चलिए अब बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। चुनाव आयोग की टीम की तैयारी में जुट गई है और इसी को लेकर चुनाव आयोग की टीम कल पटना पहुंच गई है। वहीं आपको बता दें कि देर शाम को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, साथ में चुनाव आयुक्त सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी पटना पहुंचे। टीम का ये दौरा चुनावी तैयारियों की समीक्षा को लेकर है। चुनाव आयोग के अधिकारी आज पटना में राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक सुबह 10 बजे होगी और जिसमें बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस सहित प्रमुख दलों को आमंत्रित किया गया है। हर राजनीतिक दलों से अधिकतम 3 प्रतिनिधियों बैठक में ये शामिल हो सकते हैं और ये बैठक दोपहर 12 बजे तक चलेगी। बैठक की बात की जाए तो उसके बाद चुनाव आयोग की टीम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेगी और फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त के साथ भी अलग से बैठक होगी। चुनाव आयोग की टीम का ये फाइनल बिहार दौरा है। टीम जब दिल्ली लौटेगी उसके बाद किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से कार्यक्रम रहने वाला है चुनाव आयोग का? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर उल्टी गिनती शुरू है और बस अब सामने में जो चुनाव है नवंबर में से पहले नई सरकार का गठन हो जाना है और इसको लेकर जो एक्सरसाइज है वो चुनाव आयोग की ओर से पहले ही, और जब फाइनल प्रारूप जो है पब्लिकेशन के बाद चुनाव आयोग ने अपनी कवायद तेज की है और इसी कड़ी में बीती रात यहाँ पे सीईसी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और साथ ही साथ दोनों चुनाव आयुक्त और जो चुनाव आयोग की टीम है पटना पहुंची और आज यहाँ पे ताज होटल में बैठक जो है वो होनी है और इसकी शुरुआत अभी से बस थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत होगी, चूँकि तमाम जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग की टीम यहाँ पे पहले से मौजूद है और 10 बजे से जो ये बैठक है इसमें राजनीतिक दलों से विचार विमर्श और तमाम सारी बातें, उनकी राय जो है वो भी ली जाएगी। और साथ ही साथ यदि हम बात करें तो देखिए जिला प्रशासन की गाड़ी है और इसके अलावा सेकेंड हाफ में आप कहें कि तमाम जो प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त है यानी कमिश्नर्स सारे और सारे आईजी, डीआईजी और वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी, एसपी, एसएसपी तमाम जिलों के, उनके साथ बैठक यहाँ पे होनी है। तो लिहाजा एक और जहाँ पे राजनीतिक तौर पे जो कुछ फीडबैक है, जो बातें कहनी सुननी जाननी है, इसके अलावा आसन्न बिहार में जो त्यौहार का सीजन है और साथ ही साथ जिस समय सीमा में चुनाव कराने हैं, इस बाबत सभी संभावित बातों पर चर्चा को लेकर रायशुमारी होगी और फीडबैक लेने के बाद और प्रशासनिक तैयारी, विधि व्यवस्था समेत तमाम सारी दूसरी बातें प्रशासनिक पदाधिकारियों से रायशुमारी। और कल भी ये बैठक जो है तमाम जो राज्य के वरीय पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी और एजेंसियां जितनी सारी हैं, उनके जो अधिकारी हैं उनके साथ कल बैठक होगी। उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग जो है, किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या कुछ योजना है, रणनीति किस तरीके से है और स्वच्छ, निष्पक्ष और एक अच्छे वातावरण में और सुविधा साधन हो तमाम सारी मतदाताओं का, इसका ध्यान रखते हुए क्या कुछ बातें निकल कर आई है, ये ब्रीफिंग जो है चुनाव आयोग की ओर से कल की जाएगी 2 बजे यहीं पे। और इसके बाद दिल्ली पहुंचकर आगे जो आचार संहिता और तारीखों की घोषणा, चरण की घोषणा और तमाम बातें होंगी और उस मद्देनज़र आज यहाँ पे बैठक और बैठक में जो फीडबैक, रायशुमारी और तमाम सारी बातें और चुनाव आयोग उन बातों को चिन्हित करेगी और नोट करने के बाद फिर एक मुश्त अपनी राय बनाकर और योजनाबद्ध तरीके से फिर बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख और इसके अलावा जो कई चरण में चुनाव हों, इन तमाम बातों को लेकर अंतिम तौर पे निर्णय जो है वो चुनाव आयोग दिल्ली पहुंच कर लेगी। तो लिहाजा बहुत ही महत्वपूर्ण आज की बैठक और राजनीतिक दलों के साथ अभी बैठक की शुरुआत। रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है? राजनीतिक दल की आप बात कर रहे हैं, जो कि सियासी गहमा गहमी भी जोरों पर है। देखिए, जितने जो राजनीतिक दल हैं और चुनाव आयोग की ओर से जिन्हें यहाँ पे एक बाज़ाब्ता निमंत्रण पत्र भेजा गया था और साथ ही साथ एक प्रारूप था, उस प्रारूप में 3-3 नामों के लिए भरने का खाना बना था। अब ये पार्टी पे निर्भर करता है कि पार्टी अपने ओर से, अपनी ओर से किन्हें प्रतिनिधि के तौर पे भेजती है यहाँ पे। अगर बीजेपी की बात करें तो डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं
वो यहाँ पे पहुंचे हैं। अभी हमारे सामने यहाँ पे आरजेडी के प्रतिनिधि पहुंचे, इसके अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हालांकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम से पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो पहले के जो नाम है उस नाम से ही निमंत्रण जो है भेजा गया था। जेडीयू, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, चुनाव आयोग उनके साथ ही संवाद करती है और उनसे फीडबैक और तमाम सारी बातें, और इस कड़ी में तमाम दलों को ये निमंत्रण भेजा गया और उनकी ओर से जो नामित किए गए हैं प्रतिनिधि, उन प्रतिनिधियों के साथ, और उन्हें पता है कि पार्टी की ओर से कौन सी बातें रखनी है, किस तरीके से क्या कुछ उनके विषय वस्तु है, और साथ ही साथ रायशुमारी या फिर अपनी ओर से सुझाव, सलाह या जो भी बातें रखनी है, उन तमाम बातों को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे हैं और चुनाव आयोग के साथ बैठक में इन तमाम बातों पे चर्चा होगी। और उस चर्चा के बाद बिहार में जो त्यौहार है, छठ महापर्व, इसके अलावा दीपावली, और साथ ही साथ नवंबर से पहले नवंबर तक जो समय सीमा है, जो वर्तमान सरकार चल रहा है उसके कार्यकाल का और सरकार का गठन करना है, तो इस पूरी प्रक्रिया को लेकर अंतिम रूप से सारा कुछ तय करना है और चुनाव आयोग इसके तहत यहाँ पे बैठा। रजनीश, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया। प्रधानमंत्री